नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। बिहार में स्कूली असातिज़ा मुलाज़मत का सुनहरे मौका। 1,70,461 शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसी के मुतालिक बहुत ही अहम खबर है। खबर क्या है आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार की हुकूमत रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को मुख्तलिफ़ शोबों में खाली आसामियों को पुर करके मुलाजमत देने का जो ऐलान किया था उस पर अमली इक़दाम का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने अज़ीम इत्तिहाद की हुकूमत की तश्कील के फ़ौरन बाद अपनी हुकूमत की तरजीहात में रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजमत देने की यकीन दहानी कराई थी और उसका आगाज़ रियासत में महकमा पुलिस में 1 लाख से ज़ायद आसामियों को पुर करके किया था। दिगर छोटे बड़े महकमों में भी ये सिलसिला जारी है। अब महकमा तालीम में एक साथ 1,70,461 प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी असातिज़ा की खाली आसामियों को जल्द अज जल्द भरने का एलामिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जारी कर दिया गया है। अगरचे कई हलकों से इसकी मुखालिफत भी हो रही है और इसका सबब यह है कि बिहार में मुआहिदा पर मामूर असातिज़ा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के ज़रिए असातिज़ा की बहाली नहीं चाहते हैं। इनका मौक़िफ़ है कि जब पहले से ही B.Ed और D.LEd पास करने के बाद कौमी सतह के असातिज़ा अहलियती इम्तिहान C.TET और रियासती सतह के असातिज़ा अहलियती इम्तिहान S.TET की लाजिमियत है, तो फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान लेने का क्या जवाज़ है। लेकिन हुकूमत बिहार ने अपनी काबीना से इस नए टेस्ट इम्तिहान की मंजूरी दे दी है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसलिए अब बिहार रियासती मुआहिदा असातिज़ा की तंजीम की मुखालिफत बेमाने होकर रह गई है। वैसे भी किसी भी इम्तिहान की मुखालिफत यूँ ही नहीं की जानी चाहिए। बिलखुसूस असातिज़ा के ज़रिए अगर किसी तरह के जांच इम्तिहानात की मुखालिफत की जाती है तो मुआशरे में एक मनफी पैगाम जाता है। दरअसल रियासत बिहार में गुज़िश्ता बरसों में असातिज़ा की बहाली पंचायत सतह पर नंबरात की बुनियाद पर होती थी और बाद के दिनों में इस तरह की बहालियों पर तरह तरह के सवालिया निशान लगते रहे हैं। कौमी सतह की कई तंजीमों ने भी रियासत बिहार में नंबर की बुनियाद पर बहाली को मियारी तालीम के लिए मुज़िर करार दिया था। लिहाजा बाद में हुकूमत बिहार ने रियासती सतह के असातिज़ा अहलियती इम्तिहानात S.TET का आगाज़ किया और जब कौमी सतह के असातिज़ा अहलियती इम्तिहानात C.TET का आगाज़ हुआ तो उसकी बुनियाद पर रियासत के स्कूलों में असातिज़ा की बहालियाँ होने लगीं। लेकिन इसके बाद भी मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि रियासत के स्कूलों में असातिज़ा की बहाली को और सख्त बनाया जाए ताकि अच्छी इल्मी लियाकत वाले असातिज़ा बहाल हो सके। गर्ज़ के हुकूमत ने मुख्तलिफ़ कौमी रज़ाकार तंजीमों और माहिरीनी तालीम के सलाह व मशवरा के बाद ये फ़ैसला लिया है कि अब रियासत में स्कूली असातिज़ा की बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जांच इम्तिहानात की बुनियाद पर हो। वाज़ेह के 1990 की दिहाई में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए रियासती सतह के मुकाबला जाती इम्तिहानात में पास करने वाले उम्मीदवारों को ही स्कूली असातिज़ा बनाया गया था और उस वक्त के जो असातिज़ा हैं वो आज भी अपनी इल्मी लियाकत का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ एकेडमिक नंबर की बुनियाद पर बहाली की वजह से असातिज़ा की शबीह मस्ख हुई है। इसलिए अगर हुकूमत ने फ़ैसला लिया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जांच इम्तिहान की बुनियाद पर स्कूली असातिज़ा की बहाली हो तो उसका खैर मुकद्दम किया जाना चाहिए। इससे रियासत में तालीमी माहौल साजगार होगा। हम सब इस हकीकत से आगाह हैं कि बुनियादी तालीम का मुस्तहकम होना किसी भी मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। आज दुनिया में एक छोटा सा मुल्क फ़िनलैंड प्राइमरी तालीम के मेयार व वक़ार के लिए आलमी शनाख्त रखता है।
اور دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے افراد اپنے بچوں کو فی لینڈ میں تعلیم دلانے کے فوقیت دے رہے ہیں، اور اس کی واحد وجہ ہے کہ وہاں اسکولی تعلیم کو معیاری بنایا گیا ہے اور عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر طلباء کی ذہنی نشو و نما کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسکولی تعلیم کو معیاری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی بحالی کے لیے سخت سے سخت طریقہ کار اپنائے جائیں تاکہ ریاست میں اسکولی تعلیم کے معیار میں جو پستی آئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ یہاں اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ سی ٹیٹ اور ایس ٹیٹ امتحانات پاس کرنے والے امیدواروں کی علمی صلاحیت پر سوالیہ نشان نہیں لگایا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک ریاستی اور قومی سطح کے امتحانات پاس کر کے اپنی صلاحیت کا ثبوت پیش کیا ہے، اور ان میں بہتر ایسے ہیں جو مثالی استاد کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جب اکثریت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ریاست بہار کے اساتذہ کی علمی لیاقت پر سوال کھڑے کیے جاتے رہے ہیں۔ اب جب کہ بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعہ مقابلہ جاتی امتحانات پاس کرنے کے بعد اسکولی اساتذہ کی بحالی ہوگی تو اب تک جو منفی رائے قائم ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی ہو سکے گا۔ اس لیے میرے خیال میں مختلف تنظیموں کے ذریعہ بہار پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے کہ ریاست میں باصلاحیت بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کے ساتھ سی ٹیٹ اور ایس ٹیٹ پاس امیدواروں کی کمی نہیں ہے، اور وہ بہار پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں بھی اپنی علمی صلاحیت کا لوہا منوائیں گے۔ بہار پبلک سروس کمیشن نے 15 جون 2023 سے 12 جولائی 2023 تک درخواستیں طلب کی ہیں، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں 1,70,461 اساتذہ کی بحالی کریں گے، اور اگست تک دوسرے مرحلے میں اتنے اساتذہ کی خالی اسامیوں کو پر کر کے ریاست کے اسکولوں میں اساتذہ کی کمیوں کو پورا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے اس قدم سے ریاست کے ایسے بے روزگار امیدوار جو اسکولی اساتذہ کی اہلیت رکھتے ہیں وہ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ریاست میں ایک نئی تعلیمی فضا قائم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ریاست کے اسکولی اساتذہ کی علمی لیاقت و صلاحیت کے حوالے سے جو منفی رائے قائم ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی خبر اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیوں میں کہ آپ کے لیے اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہتا ہوں۔